और एक बहुत ही बाकमाल शायर और काबिल कद्र अदीब आली मर्तबत रिजवान फारूकी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। वो एक मकाला पेश करेंगे मरहूम अनवर जलालपुरी साहब की शख्सियत के मुताल्लिक। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। बहुत ही बामकसद तक़रीर फरमा दी हमारे परवेज़ मलिकज़ारा साहब ने, और उन्होंने जो बताया वो एक लफ्ज़ दुरुस्त था कि आज की ये महफिल वाकई काबिल क़द्र है, इस एतबार से कि जो ऑल इंडिया मुशायरों में नहीं जाते, उनको मैसर नहीं आते, जैसे सामीन वैसे यहाँ मौजूद हैं। मैं चंद सतरे हैं आज के इस मौजू के हवाले से, कोई जज्बाती या कोई बहुत ताल्लुक़ की गुफ्तगू नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। बराबर सारी जिंदगी हम ऐसा अदब तख्लीक करते हैं जो आवाम की पसंद की कसौटी पे पूरा उतरे। खवास सारी जिंदगी हम ऐसा अदब तख्लीक करते हैं जो आवाम की पसंद की कसौटी पर पूरा उतरे। खवास का कुर्ब नसीब हो, एकेडमियों से इनाम व इकराम की बारिश हो और बैंक बैलेंस में इजाफा। फिर पढ़ दूं, मेरा ख्याल बहुत कम ऐसा होता है कि शायरी की तरह इस पर दाद मिल जाए, इसीलिए दिन ब दिन नस्ल लिखने वाले कम होते जा रहे हैं, शायर बढ़ते जा रहे हैं। सारी जिंदगी हम ऐसा अदब तख्लीक करते हैं कि जो आवाम की पसंद की कसौटी पे पूरा उतरे। खवास का कुर्ब नसीब हो, एकेडमियों से इनामो इकराम की बारिश हो और बैंक बैलेंस में इजाफा भी। मुस्तकबिल को खुशगवार बनाने की इसी कोशिश में हमें ख्याल ही नहीं रहता कि बिलाखिर वो लम्हा आ ही जाएगा कि जब नैरंगी हयात के सारे सिलसिले मुनक़ते हो जाएंगे। खाकी जिस्म को खाक के हवाले करके अइज़्ज़ो अक़ारिब अपनी अपनी राह लेंगे। ऐसे में स्टेज की चकाचौंध, खवास का कुर्ब और अवामी मकबूलियत कुछ भी काम ना आएगी। हम अपने मालिक की रज़ा और खुशनुदी के लिए क्या करते हैं, इस पे भी गौर होना चाहिए। फिर ये लबो रुखसार के किस्से, ये हिजरो विसाल की बातें, ये खुशनुमा कहानियां हरगिज काम ना आएंगी। तभी एहसास होगा कि काश हमने आखिरत की फिक्र की होती, सीरत सरकार को और किरदार सहाबा के मुताबिक जिंदगी बसर की होती। गुलो बुलबुल और लबो रुखसार की बातों से लुत्फानंदोज होने के बजाय वो शायरी की होती जो हस्सान बिन साबित और अब्दुल्ला बिन रवाहा, काब बिन मालिक और जुहैर बिन सलमा ने की और सुरखरू हुए। मकाम फरहतो इनबसात है कि मोहतरम अनवर जलालपुरी ने मनसबी उमूर की अंजामदही, स्टेज की ज़रूरतों की तकमील, शख्सी मज़ामीन और दीगर मसरूफियात के साथ खामोशी मगर संजीदगी और दिलजमई से वो शायरी भी की कि जिससे आखिरत संवरती है, खुदा की रजा और उसके महबूब का कुर्ब नसीब होता है। अनवर साहब ने न सिर्फ हमदो नात व मनक़बत कहकर मुक़द्दर संवारने की कोशिश में अपने कलम को रवादमा रखा, सीरत सरवर आलम पर एक तवील नज़्म तहरीर की, बल्कि उनके मुक़र्रब तरीन असहाब पर बाकायदा मंजूम तासुरात रकम किए। कहा और लिखा जा सकता है कि खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन पर काम तो पहले भी हुआ है। मोमिन खां मोमिन से लेकर हफीज जालंधरी क्या हुआ, मोमिन खां मोमिन से लेकर हफीज जालंधरी, इकबाल सुहैल, अल्लामा असर जुबैरी, जिया लखनवी और रशीद कमर लखनवी तक एक तवील फहरिस्त है। मगर जिस बाकायदगी, तसलसल और नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत थी उसका फुक़दान रहा। मगर जिस बाकायदगी, तसलसल और संजीदगी की ज़रूरत थी उसका फुक़दान रहा। नतीजतन जिस मेयार का और जितना काम होना चाहिए था न हो सका। लखनऊ में मुजद्दिद वक्त मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी की क़यादत में तहरीक मदह सहाबा ने जोर पकड़ा तो नुमाया तब्दीली ये आई कि हर शायर ने जुज़्वे नात के तौर पर 4 मिसरे अज़मत सहाबा में ज़रूर कहे। आसपास के अज़ला में भी इस तब्दीली के असरात नुमाया तौर पर नजर आए। वहाँ भी सीरतुन नबी के इजलास में उलमा के हमराह शोरा ने शिरकत की और नाते मदह सहाबा को
नात में मदह सहाबा को लाजिम जाना गया, मगर बाकायदगी और मनसूबाबंदी से खुलफाए राशिदीन की हयात तय्यबा पर मिसाली फैसलों और कारहाय नुमाया पर काबिल कद्र काम न हो सका। तसाहुली और गफलत के इस धुएं को आसमान अदब से हटाने के लिए खुदा ने अनवर जलालपुरी साहब को तौफीक सईद बख्शी, तो वो खुलफाए राशिदीन पर असर नौ काम का आगाज हुआ। राहरो से रहनुमा तक सीरत खुलफाए राशिदीन इनकी बरसों की खामोश कोशिशों का नतीजा है, जो किसी कारनामे से कम नहीं है। इस बामकसद किताब में खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर 63 बंद, खलीफे दोम हज़रत उमर फारूक पर 85 बंद, खलीफे सोम हज़रत उस्मान गनी पर 36 और खलीफे चहारुम हज़रत अली करमल्लाहु वजह पर 50 बंद हैं। और नज्म बल्कि बंद हर बंद खूब से खूबतर है। अशार बकदर ज़रूरत ही रकम किए गए हैं, इसलिए शायर मोहतरम पर तवालत या इख्तिसार का इल्ज़ाम आसानी से आयद नहीं किया जा सकता। शायर की इस मुस्तहसन काविश के बाद दूसरे शोरा के लिए काम करना आसान हो गया है। अब वो भी खुलफाए राशिदीन पर बकदर ज़र्फ़ व इस्तेदाद काम कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो इस कार्य मुस्तहसन के लिए अनवर जलालपुरी साहब को हर कदम पर मुबारकबाद के फूल और मोहब्बत व अकीदत के नजराने पेश किए जाएंगे, जिसके वो बजा तौर पर मुस्तहिक भी हैं। नीज़ खुलफाए राशिदीन पे काम का सिलसिला जिस कदर दराज होगा, शायर के मदारिज व मनासिब भी उसकी कदर बुलंद होंगे और दीन व दुनिया की सादतें नसीब होंगी। एक मोमिन को और चाहिए भी क्या। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अफ़ज़लुस सहाबा हैं और निहायत मोहतरम व मुनज़्ज़म भी। शायर ने इसकी माकूल वजह यूँ बयान की है कि हो मौका कोई भी साबित कदम सिद्दीक़ अकबर थे, हो मौका कोई भी साबित कदम सिद्दीक़ अकबर थे, मुसीबत में भी बेरंजो अलम सिद्दीक़ अकबर थे, और नबी के साथ बासैफ़ो कलम सिद्दीक़ अकबर थे। इसी बास तो सबसे मोहतरम सिद्दीक़ अकबर थे, जो मक्की ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल मकाम आया तो असहाबी नबी के होंठ पर उनका ही नाम आया। दीगर औसाफ व कमालात के साथ हज़रत सिद्दीक़ अकबर का शायर होना भी नज़्म के इस बंद से मुतरश्शे है। समात फरमाएं कि वो मक्के में बहुत पहले से एक मशहूर ताजिर थे। तिजारत उनका पेशा था, वो इस पेशे के माहिर थे। अरब वालों के ऊपर उनके सब औसाफ जाहिर थे। बड़ी शीरीं थी उनकी गुफ्तगू, वो खुद भी शायर थे। फसाहत उन पर कुर्बा और बलागत नाज करती थी। खतीब उन पर थे आशिक और खिताबत नाज करती थी। कश्तिये अज़्म में सवार होकर मुखालिफत के हर तूफान के रुख को मोड़ने का हौसला हज़रत सिद्दीक़ अकबर में था, और किसी को कहाँ मयस्सर। सीरत सिद्दीक़ अकबर के आगे बादशाहों का जलाल शर्मिंदा, उमरा का सरे गुरूर खम, अपने वक्त के सूरमा भी पसीना पोंछते नजर आते। शायर मजीद कहता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास लोहे का जिगर और मोम का दिल है, उन्हें जानशीनी का बेशक हक है। अज़मत सिद्दीक़ अकबर के लिए ये बात भी काफ़ी है कि आकाए नामदार ने अपनी मौजूदगी में उन्हें मनसब इमामत सौंपा और आँख वालों को पैगाम दिया कि मेरे बाद सिद्दीक़ अकबर का जो मर्तबा और मनसब है वो किसी और को मयस्सर नहीं है। इस हकीकत को नज्म करने में शायर के कलम की रवानी बढ़ जाती है। शेर समात फरमाएं कि इमामत दे के आका ने जमाने को ये बतलाया, इमामत दे के आका ने जमाने को ये बतलाया, इसे इंसाफ कहते हैं कि हक हकदार ने पाया। इमामत दे के पेचीदा मसाइल को भी सुलझाया और नबी ने इस तरह लोगों को पिनहा राज समझाया। इसी दिन ये समझ लीजिए कि ऐलान खिलाफत था। इमामत ये नहीं थी बल्कि उन्वाने खिलाफत था। हज़रत उमर के दायरे इस्लाम में आते ही आतिश कदों, बुतकदों और गिरजाघरों में खौफ व हिरास की बदलियां छा गईं। किब्र व नखवत के बुत रेजा रेजा होकर अपना वजूद खो बैठे। फ़ज़ाए अदल व इंसाफ से मसावात की खेती सरसब्ज़ व शादाब होकर लहलहा उठी। आज दुनिया मसावात की ढिंढोरची बनी हुई है, मगर हज़रत उमर ने अपने गुलाम को ऊँट पर बिठाकर जो नज़ीर कायम की, दुनिया में इसकी दूसरी मिसाल कहीं नजर नहीं आती। दुनिया गौर करे, हज़रत उमर ने जिस शान, उसूल पसंदी और विकार से शान हुकूमत संभाली, खलीफे वक्त रहे, क्या वैसी कोई दूसरी मिसाल तारीख में महफूज है। शेर समात फरमाएं कि इब्ने खत्ताब जब बढ़ के कलमा चले
बढ़ गए अहले इस्लाम के वलवले, लात व इज्जा के नखवत के सूरज ढले, टूट कर रह गए कुफ्र के हौसले। एक लम्हे में वो इनकलाब आ गया, एक लम्हे में वो इनकलाब आ गया, शिर्क वालों को यौमे हिसाब आ गया। इस बरस की हुकूमत 10 बरस की हुकूमत का क्या हो बयां, अनगिनत कारनामों की एक दास्तां, अब भी हैरान है दुनिया के सब हुक्मरां। फिर न देखा किसी दौर ने ये समा, पास में चंद कुर्ते थे तहबंद थे, फूल जिनमें नहीं बल्कि पेवंद थे। हजरत उस्मान गनी अज़्म की चट्टान और सब्र इस्तिक़लाल के कूहगरां थे। हया, बुर्दबारी, सखावत उनके नुमायां औसाफ थे। वो अदल के खूगर थे, वो इंसाफ के पैकर, ताईद इलाही थी हमेशा उन्हें हासिल। एक पल भी न होते वो इबादात से गाफिल, सरकार की सोहबत से बने मोमिने कामिल। वो कोहे वफा, बहरे हया, शाने अमल थे, आशिक थे, पैगंबर के इरादों में अटल थे। 40 दिनों पास में दाना था न पानी, 40 दिनों पास में दाना था न पानी। ये एक हकीकत है, न किस्सा न कहानी। कुरान के पारों पे लहू की ये रवानी, लाए कोई क्या ढूंढ के इस शख्स का सानी। वो सब्र के एहसास का एक कोहे गरां था, वो सब्र के एहसास का एक कोहे गरां था। वो शख्स बुढ़ापे में भी हद दर्जा जवां था। शायर हज़रत अली करमल्लाहु वजह को तारीख़ इस्लाम के माथे का झूमर, मीनारे हक़ व सदाक़त, फातिह खैबर और सुतून आगही जैसी आला सिफ़ात का पैकर लिखकर कलम का हक़ अदा करता है। बिला मुबालगा ज़ब्त, तहम्मुल, दूरबीनी, शराफत, नजाबत, इल्म व इनकिसार जैसी आला सिफ़ात उनकी ज़ात का हिस्सा हैं। शायर उनके ज़ाहिरी ख़द्दो ख़ाल का नक्शा यूं खींचता है। मियाना कद बड़ी आँखें थीं, चेहरा खूबसूरत था। मियाना कद बड़ी आंखें थी, चेहरा खूबसूरत था। जो सीना था वो चौड़ा बाल वाला था, पुरअज़मत था। बदन काफी गठा था, सर उरूजे आदमियत था। घनी दाढ़ी से चेहरा भी मिसाले इल्म हिकमत था। हकीकत में अली की शख्सियत ही मक़नातीसी थी, वजूदे मुर्तज़ा पर अर्श से रहमत बरसती थी। मकाम ज़िक्र है कि मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब को सीरत खुलफाए राशिदीन लिखते वक्त हर कदम बल्कि हर लम्हा एहसास रहा कि उन्होंने जिन अज़ीमुल मर्तबा शख्सियात पर कलम उठाया है, उनका हक अदा करना दुश्वार ही क्या तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए इस हकीकत के एतराफ़ को लाजिम जाना कि ये काम मेरे वास्ते आसान नहीं है, ये मेरा कलम खामे हस्सान नहीं है, इनाम का इकराम का इम्कान नहीं है। दिल में मेरे ऐसा कोई अरमान नहीं है, इस काम में शामिल मेरा ईमान समझिए, अल्लाह के महबूब का फैजान समझिए। लखनऊ जहाँ उरूस लफ्ज़ का मस्कन है, वहीं तहरीक मदह सहाबा का मरकज़ भी है। मगर मोहतरम अनवर जलालपुरी अपने काम से लखनऊ वालों पर सबकत ले गए। जो अजीम काम अहलियान लखनऊ बिलखुसूस साकिनाने पाटानाला न कर सके, वो काम जलालपुर जैसी छोटी सी बस्ती में पैदा होने वाले मोहतरम अनवर जलालपुरी ने कर दिखाया, जिसके लिए उनकी जिस कदर और जितनी तारीफ की जाए कम है। मदह सहाबा की अंजुमनों के लिए ये किताब दिलचस्पी की बाइस है। शोरा इस समत में काम करें तो उन्हें इस काम से बड़ी मदद मिलेगी। नीज़ कोशिश होना चाहिए कि ये निसाब में शामिल हो, हर घर और किताब कुतुब खाने की जीनत बनाई जाए। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस किताब का मुताला करें। दर्स व तदरीस में निहमाक, निज़ामत, शायरी, नस्र के मुख्तलिफ मैदान सर करके सरकारी गैर सरकारी मनासिब से वाबस्ता रहकर बिलाखिर 70 बरस की कामयाब जिंदगी गुजार कर फालिज के हमले और ब्रेन हेमरेज के सबब करीब 5 रोज मौतोजीज की कशमकश में मुब्तला रहकर 2 जनवरी को सुबह 10 बजे अपने मालिक हकीकी से जा मिले। जिंदगी के आखिरी चंद रोज KGMC में गुजारे। 3 जनवरी को सैकड़ों मदाहों और परस्तारों की मौजूदगी में जलालपुर के सपूत को जलालपुर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हक मग़फ़िरत करे, अजब आज़ाद मर्द था। आमीन। बहुत ही मेयारी, पुरमग़ज़ और मालूमाती मकाला पेश फरमा रहे थे रिजवान फारूकी साहब, उन्हें बहुत मुबारकबाद।